नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के कोसली में कहा कि राजनीति में सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए युवाओं को आगे आना होगा और राजनीतिक मसाल युवाओं के हाथों में सौंपनी होगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की गद्दी पर बैठने के बाद नेताओं की कोशिश होती है कि इसके अलावा कोई भी नेता किसी अन्य क्षेत्र में पैदा न हो। केंद्रीय मंत्री ने कोसली व जाटूसाना में धन्यवादी दौरे के दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। राव ने कहा कि उनके परिवार को राजनीति करते हुए करीब 100 वर्ष हो चुके हैं। जनता का प्यार आज भी परिवार पर बरकरार है। उन्होंने मंच पर बैठे नेताओं को भी आग्रह किया कि वे आपसी विवाद खत्म कर क्षेत्र हित के लिए एकजुट होने का काम करें। खबर सूत्र के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारी बात नहीं माने, आप एकजुट रहो, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पर ये देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी हमारी बात को मानना चाहिए, क्योंकि हम उसको सत्तासीन करने के अंदर पूरा योगदान पिछले 10-16 सालों से दिया। तो ये 11 सीटें हैं अहिरवार से बाहर चाह रहे हैं आप, 11 सीटें पर। और 11 सीट ये भी और भी हैं, और कम से कम हमारी बात तो सुननी चाहिए ना। हमारे को ये संदेश देना चाहिए। अगर लोग कटे दिखाई देंगे तो सुनेगी भी नहीं। जो राव साहब लगातार आप बीच में जा भी रहे हो, आप बात भी रख रहे हो, कोई सुनवाई हुई अभी तक नहीं हुई? जरा हमारी कोई बात पहुंची कि नहीं पहुंची? आ गया हमारी सुनवाई हुई नहीं, अभी टिकट के तौर पे टिकटों के ऊपर तो मैंने पता नहीं, मैंने अभी तक तो कोई जिक्र ही नहीं किया। टिकटों के ऊपर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अभी तो 3-4 महीने बचे। एक अच्छा सा मैसेज दो हमारे माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं कि लगातार एकजुटता की बात आप कर रहे हैं, अब उधर कई बार लोगों को कह रहे हैं कि एकजुट नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोसली के अंदर 2 गाँव ऐसे हैं जिनका कई सालों से विवाद चल रहा है, बांकी और कोसली जमीन के ऊपर। तो ये हमारे दोनों प्रसिद्ध गांव, बड़े गांव हैं। इन दोनों के अंदर इखलास होगा तो उसका फायदा हमारे सारे क्षेत्र को होगा, कोसली हल्के को होगा, हमारी पार्टी को भी, सभी को होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आकर के लोगों से मांग तो किसी चीज़ की नहीं करी, ना मैंने वोट मांगी है, मैंने तो इखलास करने का प्रयास किया। लगातार मांग उठाई जा रही है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं हो पा रहा है। क्या आपकी बार इस बार हक मिल पाएगा? मैं कांग्रेस में था जब भी, और मैं आज जब भी ये मांग उठाई थी, और उस वक्त सभी टाइम के ऊपर मेरे को यही बयानबाजी। ये भारत सरकार ने जब से आज़ादी मिली है, नई कोई रेजिमेंट किसी बिरादरी के नाम के ऊपर नहीं रखी जाएगी। पॉलिसी डिसीजन होता है। दूसरी चीज़ अभी आपने कहा, तो उसको हमने अब समझते हुए कोई रास्ता वाया मीडिया निकालने की कोशिश करी है। वो अभी मेरे दिमाग के अंदर है। कुछ लोगों ने मुझे सुझाव दिया है, वो हैदराबाद से जुड़ा हुआ मामला है। तो उस टाइम के ऊपर कुछ कबड्डी हुआ करती थी अलीगढ़ की हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, उसका भी प्रस्ताव हम आगे चलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सिरे चढ़ता है। साहब हुड्डा साहब पहुंचे थे रेवाड़ी में, वो हिसाब मांग रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं हिसाब? आपने वहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया? भाई देखो, मैंने तो दोनों टाइम जगह पे काम किया है। ओबीसी से जोड़कर बोल दीजिए। जी जी हाँ, ओबीसी की भी डिमांड कर रहे हो। वो 10 लाख आय सीमा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मनोहर सरकार के समय कुछ हुआ नहीं था और अब जाकर सीधा